नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर विनेश कुमार एक बार वापस आपका इस YouTube चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, कोरोना की लहर को हम सब ने झेला है, इस दुष्प्रभाव को हमने झेला है, इसके आतंक को हमने झेला है। इसने बिना भेदभाव के, बिना धर्म के हर किसी को लीला है। कोरोना बस ढूंढ रहा है कि मुझे अपना शिकार चाहिए। संभावित लहर का खतरा सर पर है और ऐसे में हमारे पास एक ही उम्मीद की किरण है, वो है वैक्सीन। परंतु फिर भी हम सबको इस वैक्सीन की कामयाबी पर संदेह है। इस वीडियो में मैं आपको कुछ तथ्य बताऊंगा जिससे आपको पता लगेगा कि एक वैक्सीन ही है इस समय जो हमें कोरोना से बचा सकती है। और इसके अलावा मैं पहले ही बता चुका हूं, SMS सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क और सैनिटाइजेशन, ये तो आपको हमेशा फॉलो करनी ही है। तो चलिए बात करते हैं कि वैक्सीन क्यों जरूरी है और ये हमें कैसे बचाएगी आने वाली लहरों से। हम हमारे बच्चों को और हमारे अपनों को, हमारे बुजुर्गों को और हमारे जनरेशन्स को कैसे बचा सकते हैं। दोस्तों, कोरोना की बीमारी अभी भी है, खत्म नहीं हुई। पिछली बार एक लहर आई थी, चले गई, लोग बिल्कुल ढीले हो गए, बिल्कुल लापरवाह हो गए, हमें लगा कि शायद नहीं आएगी। लेकिन दोस्तों, ऐसा नहीं है। हम भूल भी नहीं पाए थे कि दूसरी लहर आ गई और पता भी नहीं लगा कितनी जानें चली गई। दोस्तों, कोरोना की बीमारी अभी भी है, खत्म नहीं हुई है। पिछली बार जैसे ही पहली लहर कम हुई, लोगों ने सोचा कि शायद कोरोना चला गया है, लेकिन ऐसा नहीं। इससे पहले कि हम पुराने घावों को भूल पाते, एक नई लहर आ गई और पिछली बार से ज्यादा घातक साबित हुई। जो लोग लापरवाह थे वो फटाफट चले गए, पता भी नहीं लगा। तो आने वाली लहर भी आ सकती है क्या? अगर आप देखेंगे तो हम डेली पढ़ते हैं न्यूज़पेपर में, चैनल्स में, जापान में, चीन में और कई देशों में तो छठी लहर भी आ रही है और वहाँ पर सरकारें चिंता कर रही हैं और नए नए सिस्टम्स बन रहे हैं इनकी लहरों से कैसे बचा जाए। तो दोस्तों, भूलना नहीं है कि लहर अभी खत्म नहीं हुई है, ये दोबारा आएगी। जब भी आप ट्रैवलिंग करते हैं तो आप अगर वैक्सीन नहीं लगवाई है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको कोरोना ही होगा। अगर आप सुरक्षित हैं तो आपको कोरोना नहीं होगा। भैया, ट्रैवलिंग से आप अवॉइड नहीं कर सकते, आप जाएंगे आएंगे और किस समय कोरोना आपको अपने शिकार बना लेगा आपको उम्मीद नहीं होगी। यह है पहली चीज, इसलिए आप वैक्सीन लगवाइए। वैक्सीन हमेशा आपको हेल्दी रखेगी। साथियों, ये हम देखते हैं कई सालों से कि जब महिला गर्भवती होती है तब से उसको टीके लगने स्टार्ट होते हैं। और मैं आपको बताऊं कि टीका मतलब वैक्सीन ही है। कई तरह के टीके बच्चा पैदा होने से पहले गर्भवती महिलाओं को लगने स्टार्ट होते हैं और बच्चा पैदा होने के बाद भी लगते हैं। तो इसमें नया क्या है? वैक्सीन कई सालों से लग रही है तो वही वैक्सीन तब थी और यही वैक्सीन अब है। तो इसमें संशय क्यों? इसलिए वैक्सीन जरूर लगवाइए। हकीकत में कि जिस तरह से आप खाते हैं, खाना खाते हैं, फल खाते हैं, सब्जियां खाते हैं, आपको लगता है कि आप सुरक्षित रहेंगे, उसी तरीके से आप भूलना नहीं, वैक्सीन भी आपको हेल्दी रखेंगे। ये वैक्सीनेशन प्रोग्राम सालों से चल रहा है और जो पहले मौतें हुआ करते थे स्मॉल पॉक्स की वजह से, पोलियो के कितने केस आते थे, अब पोलियो का एक भी केस नहीं है, हार्डली कोई केस है। तो ये वैक्सीन की वजह से ही तो हुआ है, मतलब वैक्सीन हमें हेल्दी रख रही है। अगले तथ्य की बात कर रहा हूं कि जितनी जरूरत डाइट और एक्सरसाइज की है, वैक्सीन भी उतनी जरूरी है। दोस्तों, हमें लगता है कि हम जितनी एक्सरसाइज करेंगे, जितनी हम डाइट लेंगे, शायद हम हेल्दी होंगे। बिल्कुल आप हैं, लेकिन आपने देखा होगा इस कोरोना लहर में कई एक्सरसाइज करने वाले भी हैं जिनकी अच्छी डाइट है, वो भी अपने आप को नहीं बचा पाए। इसलिए वैक्सीन ही एक ऑप्शन है। डाइट और एक्सरसाइज के साथ आपको वैक्सीन लगवानी है। वैक्सीन जिंदगी और मौत का अंतर तय करती है। दोस्तों, ऐसा है जिसने वैक्सीन लगवाई है और जिसने वैक्सीन नहीं लगवाई है। अगर आप डेटा देखेंगे तो जिन लोगों को इस बार कोरोना ने अपने चपेट में लिया है उनकी डेथ रेट कम है इन कंपैरिजन टू द पर्सन जिनको वैक्सीन नहीं लगी है। हो सकता है कि ये वैक्सीन लगने के बाद भी वो अस्पताल में एडमिट हुए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी वो घर की तरफ भी वापस लौटे हैं। उनकी सक्सेस रेट ज्यादा है, इसलिए वैक्सीन लगवाना जरूरी है। दोस्तों, पल में ही जिंदगी बदल जाएगी और कोरोना ने तो किसी को संभलने का टाइम नहीं दिया। सिर्फ कुछ घंटे और कुछ दिन का अंतर हुआ है। 1-2 दिन में जिंदगी इधर से उधर हो गई।
हरे पत्ते से सूखा पत्ता हो गया, इसलिए वैक्सीन आप जरूर लगवाइए। वैक्सीन आर सेफ, ये सबसे बड़ी चीज है दिमाग के अंदर, सबसे बड़ा सेंस है कि हम वैक्सीन क्यों लगवाएं, क्या सेफ है क्या। दोस्तों मैं आपको बताऊं यहाँ पर कि हर ड्रग जब डेवलप होती है तो उस पर कई तरह के शोध होते हैं, उन पर कई तरह की स्टडीज होती हैं। पहले स्टडीज की जाती हैं एनिमल्स पर, और जब एनिमल्स पर वो स्टडीज ठीक होती हैं तो उसके बाद ही उसको ह्यूमन बींग्स पर परफॉर्म किया जाता है, जिन्हें क्लिनिकल ट्रायल्स कहते हैं। दोस्तों इसके अंदर बड़े डॉक्टर्स, अनुभवी डॉक्टर्स, साइंटिस्ट, मशीनों का और कई तरह की चीज़ों का उपयोग होता है, और उसके बाद ही एक निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि ये पर्टिकुलर वैक्सीन या पर्टिकुलर दवाई काम करेगी या नहीं करेगी। इसलिए मैं आपको बता रहा हूं कि जो वैक्सीन अवेलेबल है ये सारे परिणाम देखने के बाद ही मार्केट में आई है, उसके बाद इसको परमिशन मिली है। तो हम कह सकते हैं कि ये वैक्सीन का आप कवच पहनिए और उसके बाद आप निश्चिंता से घूमिए, बशर्ते आप एसएमएस का फॉलो करेंगे, एसएमएस का प्रयोग करते रहेंगे। वैक्सीन इसलिए जरूर लगवाइए। वैक्सीन बीमारी पैदा नहीं करती, बल्कि उन्हें बीमारी से बचने के लिए बनाया गया है। दोस्तों वैक्सीन डेवलप की जाती हैं एक कारण से कि बीमारी ना हो, ये बीमारी को एंड करने के लिए है, ये आपके लिए एक छाते का काम करती हैं, आपको हमेशा बचा के रखती हैं। इसलिए दिमाग से आप ये भ्रम निकाल दें कि वैक्सीन बीमारी पैदा करेगी। लोगों के दिमाग में है कि वैक्सीन के अंदर वायरस ही है, तो मैं आपको बता दूं ये वायरस का प्रतिरूप है। ये वायरस जैसी ही चीज है, इस वायरस को मॉडिफाई करके बनाया गया है, जिसकी वजह से जो आपकी रोग लड़ने की क्षमता है वो बढ़ जाती है। उससे क्या होगा, अगली बार वास्तविक जब आप बाहर जाएंगे और कोरोना वायरस के जैसे चपेट में आएंगे तो कोरोना वायरस आपके शरीर पर अपना इफेक्ट नहीं कर पाएगा, क्योंकि जब आपने वैक्सीन दी है, वायरस का प्रतिरूप जो आपने अंदर डाला है, आपने अपनी इम्यून सिस्टम को जगा दिया, तो अगली बार जब भी ओरिजिनल कोरोना वायरस आएगा, आपका इम्यून सिस्टम जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है उस कोरोना वायरस का खात्मा कर देगा। इसलिए आप जरूर लगवाइए, आपको ये प्रोटेक्ट करेगी वैक्सीन। दिमाग में है कि मैं तो यंग हूं, मुझे अफेक्ट नहीं करेगा। दोस्तों पिछले कोरोना लहर में हमने देखा था कि कौन कौन लोग अफेक्टेड थे, और इस कोरोना लहर में हमने देखा कि यंग बहुत ज़्यादा अफेक्टेड हो रहे हैं, और अब जो संभावित लहर है उसमें बच्चों पर खतरा ज़्यादा देखा जा रहा है, ये संभावित है। तो मैंने आपको पहले ही बताया कि जाति धर्म ऐसा कोई भेदभाव नहीं है कोरोना के लिए, वो तो सबके लिए तैयार है, वो तो ढूंढ रहा है अपना शिकार। इसलिए हर कोई इफेक्ट हो सकता है, अपने घर में सारे मेंबर्स हैं, अपने आसपास हैं, कोई भी इफेक्ट हो सकता है। मतलब यंग हो और हेल्दी हो तो भूलना नहीं, आपको वैक्सीन लगवाना है। एक और चीज दोस्तों, वेट मत कीजिए बीमारी का, वेट मत कीजिए आप कोरोना वायरस का। अपने आसपास अगर कोई ग्रसित हुआ और अस्पताल से लौटा हो तो आप उससे पूछिए ये बीमारी कितनी महंगी है, ये बीमारी कितनी महंगी है, और उसने कितने घर खाली कर दिए हैं। और कई घरों की स्थिति तो यह है कि लाखों खर्च करने के बावजूद भी जो बंदा था वो लौटा नहीं अस्पताल से, आज भी निगाहें उनको तलाश रही है। तो दोस्तों हम ऐसी नौबत क्यों आने दें, ऐसी नौबत नहीं आने दें, इसलिए आप वैक्सीन जरूर लगवाइए। अस्पताल की कंडीशन क्यों आने दें हम। मत भूलिए अगर आप बीमार हैं तो आपके बच्चे, पोते, माता पिता सभी खतरे में। दोस्तों जरूरी नहीं कि कोरोना के सिम्टम दिखे ही आप कैरियर का काम भी कर सकते हैं। हो सकता है वैक्सीन नहीं लगी हो, लेकिन हम जानते हैं कि असिम्टोमेटिक सिम्टम्स भी होते हैं। आप पर असर नहीं कर रहा हो, लेकिन आपके परिवार में जो बच्चे हैं, बड़े हैं, बूढ़े हैं, उन पर तो आपकी बॉडी से निकलकर असर कर सकता है और उनको चपेट में ले सकता है। हो सकता है इनको इम्यूनिटी कम हो, इसलिए कम से कम अपनी नहीं उनका तो ध्यान रखिए। तो जब भी आप उनसे इंटरेक्ट करेंगे, छोटे बड़े या फिर आप सामाजिक इंटरेक्शन करेंगे, आप दूसरों को प्रभावित कर सकते हैं, इसलिए वैक्सीन जरूर लगवाइए। दोस्तों हमने देखा है कई के कई परिवार खत्म हो गए, इवन एक परिवार के ही कई लोग खत्म हो गए। ये तभी हुआ होगा शायद जब एक परिवार का कोई मेंबर इफेक्ट हुआ होगा और उसने बाकी लोगों को प्रभावित किया होगा, इसलिए आप वैक्सीन जरूर लगवाइए। दोस्तों मत भूलिए कि परिवार और आपके साथियों को आपकी बेहद जरूरत है।
ऐसा नहीं हो कि सिर्फ आप या वो आपको सिर्फ यादों में इसी तरीके से आपको तलाश करते रहे। मत भूलो कि परिवार और आपके साथियों को आपकी जरूरत है। ये हंसता खेसता परिवार है। इस पर नजर लग सकती है कोरोना की, लेकिन इससे बचा जा सकता है। दोस्तों, कई लोगों के दिमाग में है कि वैक्सीन लगाने के बाद कई तरह की समस्याएं होंगी, उन्हें कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। तो इससे रिलेटेड मैंने एक वीडियो बनाकर डाला हुआ है मेरे YouTube चैनल पर, और जिसका लिंक मैंने दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप जाके देख सकते हैं। और साथ में वैक्सीन जब आप लगवाते हैं तो आपको वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट भी लेना है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है जो आने वाले समय में आपको कई जगह प्रोड्यूस करना पड़ सकता है। जैसे हम आधार कार्ड और हम ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट प्रोड्यूस कर सकते हैं या करते हैं, उसी तरह आपको वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट भी प्रोड्यूस करना पड़ेगा कि आप इम्यूनाइज्ड हैं। क्योंकि इसके बिना हो सकता है कि आप इंटरनेशनल ट्रैवल नहीं कर सकें या कई तरह सोशल इंटरेक्शन है वो आप रोक दी जाए। इसलिए आप दोनों वीडियो को जरूर देखिएगा। एक और चीज जो मैं आपसे कहना चाहूंगा कि जरूरी नहीं कि सीमा पर रहकर ही देश की सेवा की जाए। आप वैक्सीन लगाकर भी सेवा कर सकते हैं। दोस्तों, जब आप वैक्सीन लगाते हैं तो सिर्फ आप ही सुरक्षित नहीं रहते, आपसे जुड़े हुए बाकी लोग, आपके परिवार के लोग और आपके देशवासी, वो सभी सुरक्षित हैं। क्योंकि अगर आप सुरक्षित हैं तो सभी सुरक्षित हैं। इसलिए आप वैक्सीन लगवाइए और ये जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों के बीच फैलाइए और इन्हें जागरूक कीजिए कि जल्दी से जल्दी वैक्सीन लगवाइए और आप मजबूत बनिए। उम्मीद है दोस्तों आपको जानकारी पसंद आई होगी। अगर मेरी दी हुई जानकारी आपको अच्छी लगी है तो आप ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज़्यादातर शेयर कीजिए। साथ में बेल आइकन आप प्रेस करना ना भूलें ताकि जैसे ही वीडियो रिलीज हो आपके पास इंफॉर्मेशन पहुंच सके। तो इसी तरह हम इंटरेक्ट करते रहेंगे। वैक्सीन लगाना नहीं भूलें। जय हिंद, जय भारत।